नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य हमले की दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की और इसे आतंकवाद की स्पष्ट मिसाल बताया, परंतु एक देश ऐसा भी रहा जिसने न तो निंदा की न ही हमले को आतंकवाद माना, और वह है पाकिस्तान। यह न केवल पाकिस्तान की मंशा को उजागर करता है बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि वह अब भी आतंकवाद का पालन पोषण और उसे संरक्षण देने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए 5 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आइए इन फैसलों का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इससे पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला फैसला है सिंधु जल समझौता पर रोक लगाने का। 19 दिसंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का उपयोग करने की अनुमति दी गई। भारत ने अब इस संधि पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब पश्चिमी नदियों के जल पर नियंत्रण स्थापित करेगा। इस फैसले का काफी दूरगामी प्रभाव होंगे। पाकिस्तान की 80% कृषि इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। पानी के बिना खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा। बिजली संकट गहराएगा क्योंकि पाकिस्तान के अधिकतर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्हीं नदियों पर आधारित है। पानी आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी मिल, पेपर उद्योग आदि को गंभीर झटका लगेगा। भारत का यह फैसला पाकिस्तान के भीतर खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता को जन्म देगा, जो उसके लिए एक आंतरिक संकट का रूप ले सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम पाकिस्तान पर इस तरह का प्रतिबंध लगाएं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का किसान या किसी भी देश का किसान हमारी वजह से भूखा पेट सोए, लेकिन उनकी हरकत और आतंकवाद को समर्थन ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के संगठन आतंकवाद को पाल रहा है। अगर भारत इतने बड़े आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई भी ठीक से नहीं करेगा तो क्या करेगा? और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि तुम्हारी औकात क्या है। पानी हम देते हैं, हमारे पानी से खेती तुम करते हो, बिजली बनाते हो और इन्हीं सब से भारत में आतंकवाद फैलाते हो। इसलिए इस बार न बांस को ही रहने देने का प्लान नहीं है तो इसका उत्पाद कहां से बन के आएगा। भारत का दूसरा बड़ा फैसला अटारी चेक पोस्ट बॉर्डर को बंद करने का है। भारत ने अटारी बाघा बॉर्डर को आम नागरिकों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंद करने का फैसला किया है। इसका प्रभाव सीधे पाकिस्तान के लोगों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। पाकिस्तानियों की भारत यात्रा पर रोक लगेगी। साल 2017 से साल 2022 के बीच लाखों की संख्या में पाकिस्तानी भारत आए, लेकिन अब उन्हें 1 मई तक भारत छोड़ना होगा, वापस उन्हें पाकिस्तान जाना होगा। इस बॉर्डर से होने वाले छोटे मोटे सामानों की निर्यात पर रोक लगेगी जो पाकिस्तान भारत भेजता था। इन सामानों को बनाने वाले पाकिस्तान के छोटे व्यापारी हैं। अब इस फैसले से उनका व्यापार और धंधा भी ठप हो जाएगा। साथ ही इस निर्णय से लोगों के बीच संवाद और संबंध भी समाप्त हो जाएंगे और दोनों देशों के बीच की दूरियां और बढ़ेगी। वैसे भी ऐसे देशों से कौन संबंध रखना चाहेगा जो आतंकवाद को पाल रहा है और अपने पड़ोसी देश पर हमला कर रहा है, उनकी खूनें बहा रहा है। अब समय आ गया है कि इनका जवाब ठीक से दिया जाए और आतंकवाद का परमानेंट इलाज भी खोजा जाए। भारत ने तीसरा बड़ा फैसला लिया है वीजा पर रोक लगाने का। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवा बंद कर दी है और साथ ही सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। अब पाकिस्तान के नागरिक भारत में रिश्तेदारों के बहाने घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच रिश्तेदारियों के नाम पर आवाजाही होती है, आपस में संबंध कायम किए जाते हैं और इन्हीं का फायदा उठाकर पाकिस्तान के लोग भारत में रिश्तेदारों से मिलने आते हैं और यहाँ पर आतंकवाद को समर्थन करते हैं और आतंकवाद में अपना सहयोग देते हैं। इसके साथ ही भारत में उन पाकिस्तानियों की एंट्री पर भी रोक लग जाएगी जो पाकिस्तान से भारत आकर वहाँ पर आतंकवादी समर्थन करते हैं और ये काम करते हैं। आतंकी संगठनों के लोग भारत में दाखिल होकर वारदात करने से अब रोके जाएंगे। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और दुश्मन देश की धोखेबाजी पर नकल कसी जाएगी। आखिर कौन है जो भारत में इसका सहयोग कर रहा है? इसके साथ ही भारत ने चौथे फैसले में
पाकिस्तानी दूतावास के सैन्य अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। भारत के नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने पाकिस्तानी दूतावास की सैन्य शाखा को इस तरह निष्कासित किया हो। अब तक भारत के साथ कई बड़े युद्ध हुए हैं जिसमें 3 बड़े बड़े युद्ध शामिल है, लेकिन कभी भी दूतावास को निष्कासित नहीं किया गया था, लेकिन अब दूतावास को भी निष्कासित कर दिया गया है। इसका असर ये होगा कि सैन्य कूटनीतिक संवाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह बंद हो जाएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी, जिससे अब भारत को ज़्यादा सफलता मिलेगी आतंकवाद को रोकने में। भारत ने अपने 5वें फैसले में भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी की मंजूरी दी है, जिससे संबंधों को अब भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह विराम अवस्था में ले जाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में तैनात अपने मिलिट्री, नेवी और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। इसका मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक बातचीत पूरी तरह ठप हो जाएगी। अब न कोई सहयोग रहेगा और न ही कोई भरोसा। पाकिस्तान की सरकार को यह सीधा संदेश मिल गया है कि भारत अब कोई नरमी नहीं बरतेगा। यह 5 फैसले भारत की झलक है, जो आतंकवाद को लेकर अब सहनशील नहीं है, बल्कि निर्णायक और ठोस कार्रवाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने जल, व्यापार, आवाजाही, कूटनीति और संपर्क हर स्तर पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यदि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख बचानी है और देश को बर्बादी से निकालना है, तो उसे आतंकवाद से तौबा करनी ही होगी। उन्हें यह कहना ही पड़ेगा कि हम आतंकवाद को समर्थन नहीं करेंगे और पाकिस्तान में आतंकवाद के पालन पोषण में किसी भी तरह का मदद नहीं करेंगे। भारत की ओर से यह स्पष्ट संदेश है और इसे अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। अब बहुत हो चुका है, अब शब्द नहीं सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान ने हद कर दी है। बीते सालों से लगातार कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम लगाई जाए। अकेले जम्मू कश्मीर में भारत के 7 लाख आर्मी जवान तैनात है और फिर भी इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। तो अब समय आ गया है कि एक बड़ा फैसला लेकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।